इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं किसी डंजन में लाशों का ढेर लगा हुआ, जिसके बीच एक बॉस मॉन्स्टर खड़ा है, जिसके सामने एक लड़का खड़ा है जो सोच रहा है कि क्या वो कभी इतना पावरफुल हंटर बन सकता है जो इस मॉन्स्टर को खत्म कर पाए। फिर हम देखते हैं कुछ घंटे पहले का सीन जहां गिल्ड हॉल में भीड़ लगी हुई है। वहां हमारा हीरो नोटिस बोर्ड चेक कर रहा होता है। उसके पीछे खड़ा हुआ लड़का कहता है, अरे ये तो वही ट्रैश हीलर है ना, ये फिर से यहाँ आ गया। न तो इसे कोई अपनी टीम में शामिल करता है, ना ही ये किसी गिल्ड का हिस्सा है। कोई हमें इसके आसपास देख के हमें भी इसकी तरह ट्रैश समझे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी पीछे से हीलर का दोस्त वहां आता है। वो डंजन क्लियर करने के लिए उसको पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं सबर्ब्स में कहीं एक डंजन गेट खुला है, जिसके अंदर हीलर और उसके दोस्त मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। हीलर का दोस्त आखिरी मॉन्स्टर पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है, सिंगल एज स्वॉर्ड स्लैश, और मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर देता है। हीलर अपने दोस्त को देखकर सोच रहा होता है, मैं इतना पावरफुल कभी बन पाऊंगा कि नहीं। मॉन्स्टर को मारने के बाद हीलर के दोस्त को एक मैजिक स्वॉर्ड मिलती है और एक हाई क्वालिटी का मैजिक स्टोन मिलता है। मैजिक स्वॉर्ड को सिर्फ हीलर यूज कर सकता है, तो वो तलवार हीलर को दे देता है। मॉन्स्टर ड्रॉप कलेक्ट करके सब बाहर जाने लगते हैं। लड़की को कुछ सुनाई देता है और उनके सामने एक हिडन बॉस दिखता है। हीलर अपने दोस्त से पूछता है, तुमने पहले कभी किसी नॉर्मल डंजन में किसी हिडन बॉस के बारे में सुना है क्या? उसका दोस्त कहता है, मैंने आज तक कभी ऐसा सुना तो नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि ऐसा कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। इतना अच्छा प्राइस हम ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते। हीलर कहता है, हिडन बॉस नॉर्मल बॉस से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लड़की कहती है कि टेंशन मत लो, हम बहुत सारे लोग हैं, पर कुछ करने से पहले हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, फिर आगे क्या करना है देखेंगे। उनमें से एक हंटर आगे आता है और कहता है कि तुम लोग खुद को जितना बहादुर समझते हो उतने हो नहीं। एक नॉर्मल डंजन के हिडन बॉस को देखकर तुम्हारी फटके 4 चौक 16 हो गई है। मुझे देखो मैं कैसे इस हिडन बॉस की बैंड बजाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करके बॉस की तरफ जाने लगता है। हीलर का दोस्त उससे समझता भी है कि हिडन बॉस को इतने हल्के में मत लो, तुम उसे जितना कमजोर समझ रहे हो वो उससे बहुत पावरफुल है। हंटर कहता है, तुम लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये बोल के वो मॉन्स्टर पर अटैक करने दौड़ पड़ता है और मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर भी बचाव में अटैक करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर पर अटैक करने वाला लड़का नीचे टुकड़ों में बिखरा हुआ है। हीलर का दोस्त कहता है, मॉन्स्टर का एट्रीब्यूट चेक करो। लड़की देख के कहती है, हम सब यहाँ मारे जाएंगे। इस मॉन्स्टर के सब एट्रीब्यूट नॉर्मल बॉस से 10 गुना ज्यादा है। हीलर का दोस्त कहता है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जब तक हम एक साथ इसके खिलाफ हैं हमारे पास एक आखिरी चांस है यहाँ से निकलने का। इस बॉस की हेल्थ बेशक बाकी बॉस से कम है, पर इसके बाकी के एट्रीब्यूट्स बहुत पावरफुल है। हमें इसके अटैक से बचना है और मिलकर इस पर हमला करना है। जिसके बाद हम देखते सभी एडवेंचरर ने मिलकर बॉस मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया। सबने एक साथ अटैक करके मॉन्स्टर ही हेल्थ लगभग आधी के दी। ये देखकर सब जोश में आ जाते हैं और अपनी पूरी ताकत लगा के एक पावरफुल अटैक करते हैं बॉस मॉन्स्टर पर। सबको लगता है कि इस पावरफुल अटैक के बाद मॉन्स्टर मर गया होगा। जिसके बाद सब देखते हैं कि मॉन्स्टर अपनी जगह पर खड़ा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। सब हंटर्स मिलकर फिर मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। मॉन्स्टर भी उन पर मैजिक अटैक करता है। हीलर का दोस्त कहता है, ये रेज मोड में है। जब किसी बॉस की हेल्थ एक लेवल तक कम हो जाती है तब ये स्किल अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, जिससे मॉन्स्टर के एट्रीब्यूट्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं और मॉन्स्टर पहले से और ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो जाता है। हीलर कहता है, क्या सच में हम सब यहाँ मरने वाले हैं? उसका दोस्त कहता है कि हमारे पास अभी भी एक आखिरी मौका है, जिसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपनी पावर को इकट्ठा करने के लिए, जिससे मैं बॉस पर अपना पावरफुल अटैक करके उसे मर सकूं। हीलर पूछता है कि क्या सच में तुम उसे मार सकते हो? उसका दोस्त कहता है, बिना कोशिश किए हमें ये पता नहीं चलेगा। लड़की कहती है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं लड़का बॉस पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर भी मैजिक अटैक करता है। पीछे से लड़की भी मैजिक यूज करती है और लड़का भी बॉस पर अटैक कर देता है, जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका होता है। हीलर पूछता है कि क्या उसने सच में बॉस मॉन्स्टर को मार दिया। लड़की कहती है, इतने खतरनाक अटैक के बाद मुझे नहीं लगता वो बचा होगा।
सबको लग रहा होता है कि बॉस मॉन्स्टर मर गया, पर लड़की बॉस को देख लेती है और सबको बताती है कि वो अभी मरा नहीं है, उस पर ध्यान दो। जिसके बाद हम देखते हैं मॉन्स्टर उस लड़की पर ही अटैक कर देता है, एक ही वार में लड़की के सर को धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद वो दूसरी लड़की की तरफ बढ़ता है, उस पर भी मॉन्स्टर अटैक करता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। मॉन्स्टर एक एक करके सबको मारने लगता है। हीला का दोस्त ये सब देख फिर मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करता है और हीला के दोस्त को भी मार देता है। हीला अपने दोस्त की तलवार को उठाता है और कहता है, मरना तो मुझे है ही, तो मैं भी बाकियों की तरह कोशिश करके मरूंगा। जिसके बाद हीला भी बॉस मॉन्स्टर पर तलवार उठाकर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर हीला पर जानलेवा हमला करता है। हीला भी अपनी तलवार उसकी छाती में घुसा देता है और अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ कहता है, मैंने तुम सबका बदला ले लिया दोस्तों, अब मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं। फिर हम देखते हैं हीला अननोन स्पेस में सोच रहा होता है कि क्या मारने के बाद सब लोग यहां आते हैं। वो ये सोच ही रहा होता है कि वो है कहाँ। इतने में उसकी स्टेटस विंडो बजती है, जहां दिखाया जाता है उसने कुछ कंडीशन पूरी कर दी है। जिसके बाद उसे बॉस मॉन्स्टर को मारने का रिवॉर्ड मिलता है। उसे रिवॉर्ड में एक मैजिक स्वॉर्ड मिलती है, ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन। फिर हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर को, जो कि हीला के फ्रेंड का दिल निकाल कर खा जाता है और हीला उसे देखता रह जाता है। मॉन्स्टर हीला की तरफ बढ़ता है उसे मरने को, पर तभी उसकी नींद टूट जाती है। सॉन्ग रैम को बुरा सपना आया होता है, उसे ये सपने कई दिनों से आ रहे होते हैं। फिर वो अपने दोस्तों के बारे में सोचता है जिनके साथ वो डंजन में गया था। जेंग रैम को लग रहा होता है कि उसके दोस्त उसे बचाने के चक्कर में मारे गए और मैं अकेला उस डंजन से वापस आया। गिल्ड ने इसके बारे में छानबीन तो नहीं की, लेकिन लोगों में अफवाह फैल गई कि मैंने पैसों के लिए उन्हें मार दिया और मुझे कर्स्ड हीला का नाम दे दिया। फिर हम देखते हैं जेंग खाने के लिए फ्रिज खोलता है, उसमें बस एक पानी की बोतल होती है। फिर हम देखते हैं उसका घर जिसकी महीनों से सफाई नहीं हुई है। उसके पास कपड़े भी एक ही जोड़ी बचे हैं। वो अपना चेहरा छुपाता हुआ मार्केट की तरफ चल देता है, जहां कुछ लोग सॉन्ग की बातें कर रहे होते हैं कि कैसे एक वीक हीलर ने डंजन रिवॉर्ड के लिए अपने पूरे ग्रुप को मार दिया। सॉन्ग खाने के लिए ब्रेड खरीदता है, पर उसके अकाउंट में पैसे कम होते हैं। वो सिर्फ एक ब्रेड लोफ खरीद के वहां से निकल जाता है। आज कई हफ्तों बाद अपने घर से बाहर आया है। वो सोचता है कि उसके साथ कोई भी टीम बनाने को राजी नहीं होता। ऐसे तो वो अपने खर्चे के पैसे भी नहीं कमा पाएगा। न उसके पास पैसे है, न उसकी कोई टीम है, न उसका कोई दोस्त है। ऐसे में वो पैसे कमाने के लिए क्या करे। फिर उसे ध्यान आता है नोविस डंजन के बारे में। ये डंजन नए हंटर्स को ट्रेन करने के काम आता है। क्योंकि ये लेवल ओ का डंजन है तो इसे क्लियर करने का रिवॉर्ड भी बहुत कम है। जेंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। भूखे मारने से अच्छा है कुछ काम कर लिया जाए। और हम देखते हैं सॉन्ग डंजन में जा रहा होता है। पीछे 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ये तो वही वीक हीलर सॉन्ग है ना। वो यहाँ डंजन में क्या कर रहा है? बिना किसी फाइटिंग एबिलिटी के वो यहाँ साबित क्या करने आया है? डंजन में इंटर होते ही उसकी सिस्टम सेटिंग बचती है कि वो डंजन के लिए क्वालिफाई है। डंजन को जेंग के हिसाब से सेट कर दिया जाता है। डंजन के अंदर ब्लड फोग बहुत घना होता है। उसकी मैजिक स्वॉर्ड रिएक्ट कर रही होती है। डंजन में उसे एक छोटा टेस्ट देना होगा, जिसके लिए उसे 100 अर्थ गोलम को मारना होगा। 100 गोलम ये सुन के जेंग थोड़ा शॉक होता है। तभी वहां से फोग हटने लगता है और जमीन से एक हाथ बाहर निकलता है। फिर एक एक करके सारे अर्थ गोलम बाहर आ जाते हैं सॉन्ग से लड़ने के लिए। सॉन्ग गोलम पर पंच से अटैक करता है अपनी पावर चेक करने के लिए। गोलम जेंग से पावरफुल होता है, जिसके बाद वो अपनी मैजिक स्वॉर्ड ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को निकालता है और एक एक करके वो गोलम को मारने लगता है। जैसे जैसे वो अर्थ गोलम को मारता है उसका लेवल अप होता रहता है और एंड में वो सब अर्थ गोलम को खत्म कर देता है। जेंग को रिवॉर्ड में अर्थ एसेंस मिलता है जिसे वो अपनी स्वॉर्ड में फ्यूज कर सकता है। इस फाइट से जेंग बहुत थक चुका होता है। जेंग ने भी इस रिवॉर्ड के बारे में नहीं सुना होता तो वो चेक करने लगता है अपने रिवॉर्ड को यूज कैसे करना है। तभी वहां जोर से रोशनी चमकती है और हम देखते हैं कि हीरो किसी बर्फीले तूफान के बीच खड़ा है। उसे वहां वाटर एलिमेंट महसूस होता है। सॉन्ग कहता है क्या ये कोई दूसरा मिशन है? फिर हम देखते हैं आसमान से बड़े बड़े क्रिस्टल नीचे गिरने लगते हैं। सॉन्ग उनसे बचता हुआ कहता है ये कोई बर्फीले पत्थर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल गोलम में बदल जाते हैं।
सॉन्ग और गोलम में लड़ाई शुरू हो जाती है। सॉन्ग के अटैक का उस गोलम पर कोई असर नहीं हो रहा होता। गोलम से लड़ते हुए ज़ेंग को पता चलता है कि गोलम के पास रीजनरेशन एबिलिटी है, जो उसे लगातार हील कर रही है। जंग सोच रहा होता है कि आज वो वहां मारा जाएगा, तब उसका सिस्टम मैसेज बजता है और उसे बताता है कि वो अपने अर्थ एसेंस को अपनी स्वॉर्ड में फ्यूज कर सकता है। जिसके बाद हीरो को पेट्रीफाई स्किल मिलती है, जिसके बाद हम देखते हैं ज़ेंग उन इस गोलम से लड़ने लगता है और उन्हें एक एक करके खत्म कर रहा होता है। 99 गोलम को खत्म करने के बाद वो लास्ट वाले को ढूंढ रहा होता है और देख रहा होता है कि मरे हुए गोलम की एनर्जी इकट्ठी हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं स्नो क्वीन को, जो कि एक हिडन बॉस होती है। ज़ेंग उसे देख सोच रहा होता है कि क्या वो उसे हरा भी सकता है कि नहीं। पिछली लड़ाई से उसकी हेल्थ बहुत कम हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं सॉन्ग खुद पर अपनी हीलिंग स्किल का यूज करता है। जिसके बाद सॉन्ग और स्नो क्वीन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। स्नो क्वीन का डिफेंस बहुत मजबूत होता है, सॉन्ग के अटैक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता। जिसके बाद स्नो क्वीन सॉन्ग पर अपना अल्टीमेट अटैक यूज करने लगती है, जिससे बचता हुआ सॉन्ग स्नो क्वीन पर अटैक कर देता है, जिसका स्नो क्वीन पर कोई असर नहीं होता और स्नो क्वीन दोबारा सॉन्ग पर अटैक कर देती है। सॉन्ग स्नो क्वीन के अटैक को डोज कर रहा होता है, ये सोचकर कि मौका मिलते ही वो स्नो क्वीन पर फिर से अटैक करेगा। जिसके बाद जहां स्नो क्वीन पर कॉम्बो अटैक करने की सोचता है। जिसके बाद हम देखते हैं सॉन्ग को, जो क्वीन पर अपन अटैक यूज कर रहा होता है। 1 कॉम्बो, 2 कॉम्बो, 3 कॉम्बो, 80 कॉम्बो, 400 कॉम्बो, 2000 कॉम्बो, 4000 कॉम्बो, 6000 कॉम्बो, 8000 कॉम्बो, 9000 कॉम्बो, 10,000 कॉम्बो। जिसके बाद हम देखते हैं 10,000 कॉम्बो। जिसके बाद हीरो को एक नई स्किल मिलती है, डेडली अटैक। सॉन्ग अपनी नई स्किल यूज करके क्वीन का हाथ काट देता है, जो तुरंत ठीक हो जाता है। काफी देर तक स्नो क्वीन से लड़ने के बाद सॉन्ग आखिर में स्नो क्वीन को मार देता है। जिसके बाद उसे रिवॉर्ड में वाटर एसेंस मिलता है, जिसे वो अपने हथियार में फ्यूज कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं सॉन्ग डंजन से बाहर निकल जाता है, जहां कुछ लोग पहले से खड़े होते हैं और वो सॉन्ग को देखकर चौंक जाते हैं कि इसने डंजन क्लियर कर दिया और इसे एक खरोच भी नहीं आई। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ हंटर्स को, जो किसी को बता रहे होते हैं कि लीग ने उन पर हमला किया। कोई पूछता है ये लोग ये क्या कर रहे हैं। जिसके बाद हीरो देखता है गेट के बाहर कई लोग जख्मी पड़े हैं। तभी हीरो को किसकी आवाज आती है, जो मदद के लिए किसी को बुला रही होती है। जहां हीरो जाकर देखता है और कहता है ये तो नोविस डंजन है, इन सब की हालत ऐसे कैसे हुई। हीरो एक लड़की से पूछता है कि यह क्या हुआ। लड़की बताती है कुछ घंटे पहले वो डंजन में अपनी नई स्किल की प्रैक्टिस करने गए हुए थे। तभी वहां ब्लैक फॉग आया, जिसके बाद वहां मौजूद सारे कमजोर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, जहां से उसके ग्रुप को भागना पड़ा। ये सुन सॉन्ग सोचता है कि क्या ये सब उसकी वजह से हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वहां हुवैंग टू गिल्ड के लोग आते हैं। ये गिल्ड शहर का सबसे बड़ा गिल्ड है। जिसके बाद गिल्ड के लोग अलग अलग टीम बनाकर डंजन की इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। कुछ लोग लोगों की मदद करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते कुछ लोग सॉन्ग को पहचान लेते हैं और उसके आसपास आकर उसे परेशान करने लगते हैं। जिसके बाद वो लड़की सॉन्ग को किलसाने लगती है, जिसकी बातें सुन जहां वह से जाने लगता है। लड़की कहती है इतनी जल्दी में अपनी नानी के पास जा रहा है क्या? अरे सॉरी, वो तो मर गई है ना। लड़की की बातें सुन सॉन्ग लड़की की गर्दन पर अपनी तलवार तान देता है और कहता है अपने शब्द वापस लो, नहीं तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। गिल्ड मैनेजर बीच में आकर लड़की की जान बचा लेता है और सॉन्ग को धमकाने लगता है। गिल्ड मैनेजर कहता है इस एरिया में किसी की भी जान लेना माना है और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। जिसके बाद सॉन्ग वहां से जाने लगता है, पर लीडर उसे रोक लेता है और कहता है कि हम यहाँ एक दूसरे की जान नहीं ले सकते, पर इस काम के लिए हम अरेना में जा सकते हैं। जिसे सुन लड़की भी सॉन्ग को चैलेंज करने लगती है। सॉन्ग चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। लीग ऑफ हंटर्स का अरेना, जहां लोग अपनी स्किल्स को सुधारने आते हैं। यहाँ 2 तरह की फाइट होती है। एक फ्रेंडली फाइट जिसमें टाइम लिमिट होती है, दूसरी फाइट टू दी डेथ, मरने तक लड़ाई। जिसके बाद हम देखते हैं लड़की और उसका पार्टनर सॉन्ग के साथ अरेना पहुंच गए हैं। लड़की कहती है तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, अगर तुम घुटनों के बल बैठ के माफी मांगो तो शायद हम तुम्हें न मारे। वहां अरेना का मैनेजर आता है, जो बताता है कि लड़ने से पहले तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
जिसके बाद तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हें किस तरह की फाइट चाहिए। लड़की कहती है हम फ्रेंड फाइट करेंगे, मुझे इस नकारा हीलर को सबक सिखाना है। पर हीरो कहता है मुझे डेथ फाइट करनी है। जिसके बाद मैनेजर बताता है उसके लिए तुम्हें एबिस एग्रीमेंट लगेगा। लड़की और उसका पार्टनर हंसने लगते हैं कि एक ब्रॉन्ज रैंक हंटर के पास एबिस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सॉन्ग एग्रीमेंट मैनेजर के हाथ में दे देता है, जिस देख वहां खड़े सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग फाइट टू द डेथ देखने के लिए अरेना में जाने लगते हैं। लड़की और उसका पार्टनर सोच रहे होते हैं एक वीक हंटर के पास एबिस एग्रीमेंट कहां से आ सकता है। सॉन्ग और ल्यूमे के बीच फाइट शुरू हो जाती है। ल्यूमे सॉन्ग से पूछती है तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना। ल्यूमे कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे टुकड़े नहीं करूंगी। दर्शक सॉन्ग की डिटेल देखते हैं। ये तो हीलर है और इसने कभी फाइट भी नहीं की। लोग तरह तरह की बातें बना रहे होते हैं। उधर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं सियो को जो फाइट देखने खड़ी है। उसे किसी का फोन आता है, जिसके बाद वो उस फाइट की लाइव स्ट्रीम करने लगती है। ल्यू में अपनी असेसिन एबिलिटी यूज कर रही होती है और सॉन्ग पर अटैक कर देती है, जिसे सॉन्ग बड़ी आसानी से डोज के देता है। जिसे देख सब चौंक जाते हैं कि एक हीलर ने असेसिन के अटैक को डोज कर दिया। लड़की सोच रही होती है इसने मेरा अटैक कैसे डोज कर दिया। सॉन्ग कहता है तुम अपनी स्पीड की इतनी तारीफ कर रही थी, तुमसे तेज तो कछुआ होता है। लड़की दोबारा सॉन्ग पर अटैक करती है। सॉन्ग उसका अटैक रोककर कहता है तुम जितना खुद को ताकतवर समझती हो उतनी ताकतवर हो नहीं। लड़की और बाकी दर्शक उसकी फाइट देख चौंक रहे होते हैं। लड़की अपनी अनेट एबिलिटी यूज करती है। सॉन्ग कहता है तुम्हारी अनेट एबिलिटी भी तुम्हारी तरह घटिया है। सॉन्ग अपनी पेट्रिफिकेशन एबिलिटी यूज करता है और लड़की की मिस्ट को हटाने लगता है, जिसे देख बाकी के लोग चौंक रहे होते हैं कि ये ब्रोंज रैंक का हीलर ऐसा कैसे कर रहा है। लड़की उसकी एबिलिटी को कैंसिल होता देख बहुत ज्यादा किलस जाती है और सॉन्ग पर अटैक करने के लिए उसके पीछे आ जाती है। पर सॉन्ग उसे देख लेता है और उसका गला काट देता है। सॉन्ग फाइट जीत जाता है, जिसे देख वहां खड़े सब दर्शक चौंक जाते हैं कि एक ब्रॉन्ज रैंक हीलर ने एक असेसिन को कैसे हरा दिया। सॉन्ग उस लड़की से कहता है किसी को परेशान करने की एक हद होती है जो तुमने पार कर दी। जिसके बाद हम देखते हैं असेसिन से लड़ने के बाद उसे एक नई स्किल मिलती है, ड्यूल विल्ड। लड़की का पार्टनर कह रहा होता है मैंने इस लड़के को अंडरएस्टिमेट किया। अब मैं गिल्ड लीडर को लड़की की मौत के बारे में कैसे बताऊं। सियो जो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है भी वहीं होती है। वो भी सोच रही होती है ब्रॉन्ज हीलर ने असेसिन को कैसे हरा दिया। फिर हम देखते हैं सियो को जो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और उसकी स्ट्रीम देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। एक ब्रॉन्ज रैंक हीलर ने सिल्वर लेवल असैसिन को कैसे हरा दिया। फिर हम देखते हैं फाइट में जहां सब लोग चिल्ला रहे होते हैं उसे मारो, उसे मारो। हीरो कहता है तुम कुछ माफी मांगने के बारे में कह रही थी, माफी मांगेगी या नहीं। हीरो कहता है तुम्हें माफ तो कर दूंगा पर बोलो कि तुम एक बिच हो, एक बेशर्म कुटिया। जिसके बाद हम लड़की के पार्टनर को देखते हैं जो अरेना की तरफ जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं सियो को जो अपनी बॉस के पास खड़ी है। फिर हम देखते हैं सॉन्ग को जिसे लोगों ने घेर रखा है। लोग उसे फ्रेंड ऐड करना चाहते हैं। कोई उसे हीलर्स का रोल मॉडल कह रहा है। कोई उसे पूछ रहा है उसने असैसिन की एबिलिटी को कैसे बेअसर किया। हीरो वहां से चला जाता है। हीरो खुद को और पावरफुल बनने की सोच रहा होता है। फिर हम देखते हैं हुआंग टू गिल्ड में, जहां गिल्ड के लोग उस लड़की को गिल्ड का नाम खराब करने लिए टॉर्चर कर रहे होते हैं। जहां हम देखते हैं गिल्ड मास्टर से उस लड़की को खरीदने कोई आया होता है, जिस पर लड़की का पार्टनर अटैक कर देता है। वो आदमी भी मैजिक यूज करता है और उस लड़के का हाथ काट देता है। इस ट्रेडर को देख गिल्ड मास्टर उसे लड़की दे देता है। गिल्ड लीडर बताता है कि ये ट्रेडर है जो घूम घूम कर सामान बेचता है। अगर कोई इसका ऑफर मन कर दे तो ये पूरे गिल्ड को खत्म कर देता है। गिल्ड मास्टर कहता है एक ब्रॉन्ज रैंक हीलर की वजह से उसके गिल्ड के 2 मेंबर कम हो गए और वो सॉन्ग को मारने के बारे में सोचता है। फिर हम देखते हैं उस ट्रेडर को जो किसी सुनसान जगह पर लड़की को ले जाता है और उस पर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन का यूज करता है। फिर हम देखते हैं हीरो को जो नहा धो के अपने बाल सेट कर रहा है। हीरो को साइड इफेक्ट हो गया होता है अपनी पावर यूज करके। फिर हम देखते हैं कि हीरो के पास भी कोई क्रिस्टल है। हीरो अपनी हीलिंग एबिलिटी ठीक से यूज नहीं कर सकता। वो अपनी एबिलिटी अपग्रेड करने के लिए अपग्रेड स्टोन का यूज करने की सोचता है, पर वो काफी महंगा है। उसे अवेकनिंग स्टोन के लिए ट्रोल डंजन में जाना होगा, जिसके लिए टीम बनाने पड़ेगी।
और अगर वो अकेला डंजियों में गया तो डंजन ओवरराइट हो जाएगा और बाकी लोग की जान को खतरा होगा। फिर हम देखते हैं सियो को, जो कि सॉन्ग से मिलने आई हुई है। सियो सॉन्ग को इनवाइट करती है ट्रोल डंजन में जाने के लिए। सियो बताती है कि वो काफी समय से लाइव स्ट्रीम कर रही है, पर सॉन्ग एक फाइट जीतकर उससे ज्यादा फेमस हो गया है। लोग सॉन्ग को देखकर उसके बारे में बातें करने लगते हैं, उससे सेल्फी मांगने लगते हैं। लोगों की भीड़ देख सॉन्ग सियो को वहां से ले जाता है और बताता है कि तुम्हारी स्ट्रीम की वजह से हुआंग तू गिल्ड का नाम खराब हुआ है, जिसकी वजह से मैं परेशानी में आ सकता हूँ। सियो सॉन्ग से पूछती है कि क्या वो उसके साथ पार्टी बनाकर डंजन में जाएगा। सॉन्ग कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेगी। एक तो तुम्हें सारे अवेकनिंग स्टोन मुझे देने होंगे। लड़की कहती है, तुमने अभी तक अपनी अनेट एबिलिटी एक्टिवेट नहीं की है, मतलब तुम सच में ब्रॉन्ज रैंक हो। फिर सॉन्ग कहता है, दूसरी शर्त यह है कि डंजन में सिर्फ हम 2 जाएंगे, कोई तीसरा नहीं होगा हमारे साथ। सियो पूछती है कि क्या हम वहां सुसाइड करने जा रहे हैं। सॉन्ग कहता है, तुम्हें डर लग रहा है तो तुम जा सकती हो, मैं अकेला ही सब संभल लूंगा। सियो और सॉन्ग दोनों ट्रोल डंजन की तरफ चल देते हैं। सियो कहती है, अपना आर्मर पहनो और बाकी सामान लेकर अंदर चलते हैं। सॉन्ग कहता है, मेरे पास कोई आर्मर नहीं है, मेरे पास बस एक तलवार है। जिसके बाद दोनों डंजन में चले जाते हैं। लड़की को अपने गिल्ड लीडर को सॉन्ग के बारे में डिटेल देनी है, जिसके लिए उसे सॉन्ग के साथ जाना पड़ रहा है। सियो सोच ही रही होती है, सॉन्ग अंदर चला जाता है। सियो उसके पीछे अंदर जाती है और अंदर देखती है कि सॉन्ग अकेला ही ट्रॉल्स से लड़ रहा है। उसे देख लड़की भी अपना मैजिक यूज करती है और एक वुल्फ को सम्मन करती है। सॉन्ग एक एक करके ट्रॉल्स को काट रहा होता है। लड़की के फाइट ज्वाइन करने से पहले ही सॉन्ग सबको मार के खत्म कर देता है। सॉन्ग बताता है कि आगे 2 पावरफुल मॉन्स्टर्स है, जहां हम देखते हैं बॉस रूम के बाहर 2 गार्ड मॉन्स्टर खड़े हैं। सॉन्ग कहता है, तुम गेट पर खड़े दोनों को संभालो, मैं अंदर बॉस को देखता हूँ। सियो का वुल्फ वेवुल्फ बन जाता है और मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और उसे मार देता है। सॉन्ग कहता है, तुम इतनी धीरे काम करोगी तो कैसे चलेगा। सियो पूछती है कि तुमने दूसरे मॉन्स्टर को कब मारा। सॉन्ग बताता है, उसका फाइटिंग लेवल गोल्ड रैंक पर है, पर वो प्रोमोट नहीं हुआ नेक्स्ट रैंक के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं सियो और सॉन्ग बॉस रूम के गेट और खड़े हैं, जहां सियो सॉन्ग को बताती है कि उसका वुल्फ एक मैजिकल बीस्ट है। फिर हम देखते हैं सॉन्ग और सियो अंदर जा रहे होते हैं कि बॉस रूम एवोल्यूशन मोड पर चल जाता है और वहां एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देख सियो कहती है, इतना बड़ा बॉस आज तक कभी इस लेवल के डंजन में नहीं देखा गया है। सियो अपने वुल्फ को लड़ने भेजती है। सियो का वुल्फ मॉन्स्टर को हरा देता है। जिसके बाद सियो सॉन्ग से पूछती है कि तुम्हारे बिना मैंने बॉस को ठिकाने लगा दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा। सॉन्ग सियो से कहता है, तुम्हें सच में लग रहा है तुम उसे इतनी आसानी से हरा सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर जो वापस खड़ा हो गया है लड़ने के लिए। जिसके बाद सॉन्ग और मॉन्स्टर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके अटैक से मॉन्स्टर को डैमेज बहुत कम पड़ रहा होता है। सियो उसे बताती है कि सिर्फ तलवार से वो इस बॉस को नहीं हरा सकता, उसके लिए उसे मेज या असैसिन स्किल्स का यूज करना होगा। सियो का वुल्फ बॉस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसे वो एक ही अटैक से खत्म कर देता है। सॉन्ग कहता है, मुझे उस स्किल का यूज करना होगा। फिर हम देखते हैं 3 दिन पहले का सीन। हीरो एक क्रिस्टल को देख रहा होता है, जिसे वो अपनी तलवार में फ्यूज कर देता है। उसकी तलवार अब डुअल डैगर में बदल सकती है। सॉन्ग की तलवार चमकने लगती है, जिसे देख सियो पूछती है, उस तलवार के साथ क्या हो रहा है। लड़की पूछती है, तुम तो हीलर हो तो तुम्हारे पास दूसरी क्लास कैसे आई। सॉन्ग मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाता है। सियो सॉन्ग की एबिलिटी देखकर चौंक रही होती है। मॉन्स्टर सियो पर अटैक कर देता है, जिसे सॉन्ग बीच में आकर बचा लेता है। मॉन्स्टर और सॉन्ग के बीच घमासान लड़ाई चल रही होती है। जिसके बाद सॉन्ग बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और उसे एक नई स्किल मिलती है, प्रिसाइज स्ट्राइक्स, जो कि एक पैसिव स्किल है। सियो सॉन्ग को देख रही होती है कि इसने अकेले बॉस मॉन्स्टर को मार दिया। हीलर जिसके पास सेकंड क्लास भी है और जिसकी पावर गोल्ड रैंक के बराबर है, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना। सॉन्ग अवेकनिंग स्टोन उठा लेता है और सियो की चोट को हील करने लगता है और उससे पूछता है कि इससे पहले तुमने मेरी फाइट की स्ट्रीम की, जिसके बाद तुम मेरे साथ एक खतरनाक डंजन में आए उस ट्रैश हीलर के साथ जिसे कोई अपनी पार्टी में नहीं लेना चाहता। तुम्हारा मेरे साथ आने का मकसद क्या है।
सीओ उससे बताती है कि वो क्लोवर गिल्ड की मेंबर है। वो सॉन्ग के साथ ये देखने आई थी कि वो कितना पावरफुल है। तुम्हें गिल्ड में इनवाइट करना ठीक होगा कि नहीं, पर तुम क्वालिफाई हो क्लोवर गिल्ड ज्वाइन करने के लिए। सॉन्ग कहता है ये तो एंटरटेनमेंट गिल्ड है। सीओ कहती है 2 साल पहले हमारा गिल्ड इस कंट्री का सबसे पावरफुल गिल्ड हुआ करता था, जिसमें एक अल्फा टियर का हंटर और अनगिनत एलीट हंटर हुआ करते थे। पर वहां एक ओवरपावर्ड बॉस आया जिसे खत्म करने की जिम्मेदारी क्लोवर गिल्ड की थी। पर वो मॉन्स्टर बहुत पावरफुल था, जिसने गिल्ड के लगभग सभी एलीट हंटर्स को खत्म कर दिया, जिसे देख गिल्ड लीडर को आना पड़ा, जिसने उस मॉन्स्टर को मार गिराया। और हमारा गिल्ड आज इस हालत में है, और हम पावरफुल हंटर्स की तलाश में हैं ताकि हमारा गिल्ड वापस से पावरफुल बन सके। सीओ बताती है इस कंट्री में केवल 9 गिल्ड है जो अल्फा टियर गिल्ड है। सॉन्ग का डेथ मैच देखकर गिल्ड लीडर को लगा कि सॉन्ग शायद उनके गिल्ड की हेल्प कर सके, इसलिए उन्होंने सीओ को सॉन्ग के साथ भेजा है। सीओ कहती है एक ब्रॉन्ज रैंक हीलर जिसने गोल्ड लेवल का डंजन अकेले क्लियर कर लिया और पावरफुल बॉस मॉन्स्टर को अकेले हरा दिया, और तुम डुअलर क्लास होल्ड करते हो। तुम ऐसे ही ग्रो करते रहे तो एक दिन शायद तुम किंग क्लास हंटर बन जाओ। सीओ सॉन्ग से पूछती है क्या तुम उसका गिल्ड ज्वाइन करोगे। सॉन्ग उसे बॉस ड्रॉप में से एबिस टिकट देता है और सीओ से कहता है मैं वो नहीं हूं जिसकी तुम्हें तलाश है। मैं कोई अल्फा टियर नहीं हूं। और वो अपने पुराने दोस्तों के बारे में सोचता है और कहता है मेरे साथ रहने से तुम्हें परेशानी उठनी पड़ सकती है। सीओ कहती है तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो तुम उससे बहुत पावरफुल हो। जिसके बाद हम देखते हैं सॉन्ग अपने घर पर आराम करते हुए सोच रहा है। ट्रोल डंजन क्लियर करने के बाद उसका सिर्फ एक लेवल बढ़ा है। सॉन्ग कुछ दिन आराम करने और आगे की प्लानिंग में बिताने की सोचता है। सॉन्ग अपने अवेकनिंग स्टोन को देखकर सोच रहा होता है कि उसके पास डुअल एबिलिटी है, पता नहीं एबिलिटी स्टोन का यूज करने के बाद उसकी कौन सी अनेट एबिलिटी अपग्रेड होगी। सॉन्ग एबिलिटी स्टोन को यूज करता है जिससे उसकी हीलिंग एबिलिटी अपग्रेड होती है। तभी सॉन्ग के घर की घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर वो देखता है हंटर एसोसिएशन से कुछ लोग वहां आए हुए हैं। सॉन्ग पूछता है कि ऐसा क्या काम है जो उन्हें आधी रात को उसके घर आना पड़ा। वो आदमी कहता है ज्यादा भूले मत बनो, 2 लोगों की टीम ने ट्रोल डंजन क्लियर कर दिया, इस बारे में कुछ बताना चाहोगे। ये सुन सॉन्ग कहता है एसोसिएशन ने जब मुझ पर इतनी नजर रखी हुई है तो तुम लोग ये क्यों आए हो। सॉन्ग अपनी एबिलिटी दिखाते हुए कहता है मैं अभी भी वही पुराना ट्रैश हीलर हूं। फिर वहां एक लड़की आती है जो कहती है तुम जिस हिसाब से सिचुएशन को आजकल हैंडल कर रहे हो तुम में कुछ भी पहले जैसा नहीं है। सॉन्ग पूछता है हंटर एसोसिएशन अचानक से मेरे पीछे क्यों पड़ गया। मैंने ट्रोल डंजन क्लियर किया इसलिए। कोई हंटर अगर मेहनत करके पावरफुल बनता है तो इससे कोई दिक्कत है क्या एसोसिएशन को। या ये उस म्यूटेटेड डंजन के बारे में है जहां मेरी पूरी टीम मर गई थी। लड़की बताती है कि ये म्यूटेटेड डंजन के बारे में नहीं है, एसोसिएशन वहां सब पर कड़ी निगरानी रखे हुए था। लड़की बताती है वो वहां ये पूछने आए हैं कि उसकी मां की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। हम उसके बारे में बात करने आए हैं। सॉन्ग कहता है जब तुम इन्वेस्टिगेशन करने आए थे तब उन्होंने इस बारे में एक शब्द नहीं बताया था उसे, जिस वजह से मैं हंटर बना ताकि मैं खुद उनकी मौत का पता लगा पाऊं। लड़की बताती है मैंने तब तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास हंटर्स पॉइंट नहीं थे। तुम्हारी मां की डेथ एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जिसका पता लगाने के लिए तुम्हें हंटर्स पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। वो लड़की उसे एक डंजन के बारे में बताती है कि एक सीजनल डंजन अपीयर होने वाला है, जिसे क्लियर करने पर तुम्हें बहुत सारे हंटर्स पॉइंट मिलेंगे। ये डंजन एक वर्ल्ड इवेंट है। इस डंजन का नाम सी ऑफ 4 फॉरगेटफुलनेस है। लड़की उससे कहती है तुम्हारी एबिलिटी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से तुम गोल्ड रैंक में पहुंच चुके होगे। और वो लोग सॉन्ग का रैंक चेक करने लगते हैं। सॉन्ग कहता है अगर ये मेरी मां के बारे में है तो मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। फिर हम देखते हैं सीओ को जो अपने गिल्ड मास्टर को सॉन्ग के बारे में बता रही होती है कि हमने जितना सोचा था सॉन्ग की एबिलिटी उससे कहीं ज्यादा है। गिल्ड लीडर कहती है उसने इतने कम समय में खुद को इतना पावरफुल बना लिया और उसने ऐसे बॉस मॉन्स्टर को हराया जो डंजन लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा ताकतवर था। और वो कहती है कि सॉन्ग के पास भी रेड कलर का यूजर इंटरफेस होगा जो कि सिर्फ अल्फा लीग के हंटर्स के पास होता है। वो बेशक हमारा गिल्ड ज्वाइन न करे पर हमें उसकी जरूरत है। और वो सीओ को उस पर नजर रखने कहती है। फिर हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन हॉल में जहां काफी लोग इकट्ठा हुए हैं वहीं सॉन्ग भी अपना भेष बदलकर आया हुआ है। सॉन्ग हंटर्स एसोसिएशन के ऑफिस में जाता है।
जहां कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। ट्रेडर सॉन्ग पर अटैक करता है उसका टेस्ट लेने के लिए। सॉन्ग उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिससे बिल्डिंग की वॉल में छेद हो जाता है। सॉन्ग उससे पूछता है, तुम कौन हो? मचेंट कहता है, कोई सॉन्ग की रैंक बढ़ाने की सिफारिश करके गया है, तो वो वहां उसका टेस्ट लेने आया है। वो चेक करने आया है कि वो इस सिफारिश के लायक है कि नहीं। और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। सॉन्ग कहता है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचना चाहता पर मुझे कुछ जवाब चाहिए। ये कहकर सॉन्ग मचेंट पर अटैक कर देता है। मचेंट सॉन्ग के अटैक को एक उंगली से रोक लेता है और सॉन्ग के पेट पर लात मारता है। सॉन्ग एक किक में जमीन पर गिर गया। सॉन्ग खड़ा होता है और देखता है वो दोनों एसोसिएशन बिल्डिंग की छत पर है। मचेंट कहता है, तुम मुझे चोट पहुंचने की बात कर रहे थे, मैं तो तुझे बिना हाथ पैर हिलाए खत्म कर सकता हूँ। मचेंट कहता है, तुम मेरा एक अटैक झेल लो तो मैं तुम्हें टेस्ट में पास कर दूंगा। ये सुन सॉन्ग अपनी स्किल्स एक्टिवेट करने लगता है। मचेंट भी उस पर अटैक करता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। सॉन्ग कहता है, ये ब्लास्ट इसके अटैक से तो नहीं हुआ है, फिर ये क्या था? मचेंट सॉन्ग के पास आता है और कहता है, हम इस फाइट को यही रोकते हैं। और वो सॉन्ग को टेस्ट में पास कर देता है। सॉन्ग उससे अपनी रैंक पूछता है। मचेंट कहता है, ये वो टेस्ट था जिससे कंफर्म होगा कि तुम रैंकिंग टेस्ट के लायक हो या नहीं, जिसमें तुम पास हो गए हो। मचेंट कहता है, अभी तुम्हें भी धमाके की आवाज आई होगी। यहाँ अभी एक डंजन गेट खुला है, जिसकी एनर्जी बिल्कुल वैसी है जैसे 50 साल पहले ये सेज गेट ओपन हुआ था। फिर हम देखते हैं टीम जी को नोटिफिकेशन हाल में किसी बड़े गेट के सिग्नल आ रहे हैं। एक लड़की बोलती है कि उसने सिटी में एक सेज गेट को डिटेक्ट किया है, जिसके बाद सब लोग गेट से निपटने के लिए तैयार होने लगते हैं। मचेंट सॉन्ग से कहता है, सोसाइटी ऑफ बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर एक पोर्ट है जो उसे स्काई टावर पर ले जाएगा। वहां तुम जितने फ्लो क्लियर करोगे उस हिसाब से तुम्हारी हंटर रैंक डिसाइड होगी। और मचेंट उसे स्काई टावर का एक्सेस देता है और सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस के खुलने तक वह ट्रेनिंग करने को कहता है। सॉन्ग के पास नोटिफिकेशन आता है कि गेट खुलने की वजह से हंटर्स जो मॉन्स्टर्स से लड़ सकते हैं वो मॉन्स्टर से लड़ने में बाकी हंटर्स की हेल्प करे, बदले में उन्हें रिवॉर्ड के तौर पे 3 मिलियन हंटर्स पॉइंट और 700 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे। फिर हम देखते हैं सीओ को जो मॉन्स्टर से लड़ते हुए स्ट्रीमिंग रही है। सॉन्ग सीओ की हेल्प के लिए जाने लगता है और मचेंट को स्काई टावर के एक्सेस के लिए थैंक यू कहता है। फिर हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन की चाव को जो मास्टर डू के पास आए है। चाव इस नए गेट को लेकर क्या तैयार करनी है उसके बारे डू से सलाह लेने आए हैं। डू बताता है सभी अल्फा लीग हंटर्स पिछले मिशन में बिजी है, उन्हें यहां पहुंचने में टाइम लगेगा। डू सॉन्ग के बारे में भी बात करते हैं। फिर हम देखते हैं एच सिटी में जहां मॉन्स्टर्स और हंटर्स के बीच लड़ाई हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं सॉन्ग भी वहां पहुंच गया है और सेज मॉन्स्टर को देखता है, जो एक बिल्डिंग पर अटैक कर देता है जिसमें से बच्ची बिल्डिंग से गिरती है, जिसे सीओ का वुल्फ बीस्ट बचा लेता है और सीओ वहां आती है। सॉन्ग सीओ से पूछता है मॉन्स्टर से फाइट कैसी चल रही है। सीओ बताती है इमरजेंसी अलर्ट के बाद यहां 30 हंटर्स आ गए थे, पर लड़ाई के कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि उनके अटैक मॉन्स्टर पर काम नहीं कर रहे हैं। मॉन्स्टर के पास शील्ड एबिलिटी है। ये सब सुन सॉन्ग प्लान बनाता है और सीओ और उसके वुल्फ को कहता है, तुम दोनों कैसे भी करके मुझे उस मॉन्स्टर के ऊपर पहुंचा दो, बाकी मैं संभल लूंगा। जिसके बाद सीओ अपनी स्ट्रीम बंद करके सॉन्ग की हेल्प कर रही होती है। तभी बाइक पे कोई बड़ी तेजी से वहां आता है। बाइकर सॉन्ग को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम लोग यहां खड़े रहकर मेरा शो देखने आए हो क्या? जिसके बाद सॉन्ग और वुल्फ भी बाइकर के पीछे भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं सेज मॉन्स्टर को जिससे कई हंटर मिलकर लड़ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कोई बाइकर बिल्डिंग्स पर स्टंटबाजी कर रहा है। बाइकर मॉन्स्टर पर अटैक करता है और मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। कोई लड़की बाइकर से कहती है, बच्चे तुम इस मॉन्स्टर पर ऐसे 100 अटैक करोगे ना तब भी उस पर खरोच नहीं आएगी। जिसके बाद हम देखते हैं सॉन्ग और वुल्फ वहां आ जाते हैं और सेज मॉन्स्टर पर मिलकर अटैक करते हैं। वुल्फ उसे हवा में और ऊंचा उछालता है, सब सॉन्ग को देख रहे होते हैं। सॉन्ग मॉन्स्टर पर अटैक करता है, उसके डैगर शील्ड पर लगते हैं, जिसके बाद सॉन्ग को नोटिफिकेशन आता है ये एक क्रिटिकल स्ट्राइक है। जिसके साथ प्रिसाइज क्रिटिकल स्ट्राइक एक्टिवेट हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं सॉन्ग के डैगर शील्ड के अंदर घुस रहे हैं और हम देखते हैं सॉन्ग मॉन्स्टर को जख्मी कर देता है और ऊपर से गिर जाता है, जिसे वुल्फ गिरने से बचा लेता है। सॉन्ग कहता है मॉन्स्टर की शील्ड टूट गई है। जिसके बाद राइडर कहता है मेरे अटैक से शील्ड कमजोर हो गई थी।
जिसके बाद सब हंटर्स और बाइकर मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। जिसे हराने के बाद बाइकर कहता है मेरी वजह से मॉन्स्टर की शील्ड टूटी तो मॉन्स्टर का सारा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। भीड़ में से कोई कहता है मॉन्स्टर को मारने में सॉन्ग ने सबसे ज्यादा हेल्प की है। जिसे सुन बाइकर सॉन्ग से किलस जाता है। जिसके बाद हम देखते वहां एक लड़की आती है अपने ड्रोन के साथ। सुकी का ड्रोन एक बड़ी सी गन बन जाता है। जिसके बाद हम उसका फ्लैशबैक देखते हैं, जो अपने घर पर अपने भाई का इंतजार कर रही उसे कई महीनों से ढूंढ रही है। वो एसोसिएशन का सिस्टम हैक करके जानकारी ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता। उसे सॉन के बारे में पता चलता है। उसका भाई सॉन के साथ डंजन में गया था, जिसके अलावा कोई वहां से वापस नहीं आया, जिस बारे में किसी को कोई जानकारी भी नहीं है। सुकी को लग रहा होता है सॉन्ग ने उसके भाई को मार है। वो सॉन से बदला लेने और अपने भाई के बारे में जानकारी लेने के लिए सॉन को ढूंढने निकल पड़ती है। फिर हम देखते हुआन तू गिल्ड में, जहां सुकी गिल्ड ज्वाइन करने आए है। वो गिल्ड के बॉस को बताती है उसे सॉन रैन से बदला लेना है और कुछ जानकारी निकलवानी है। बॉस सुकी को 1 महीने में भी रैंक हंटर बनने को कहता और उसे गिल्ड में ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं हंटर्स मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे होते हैं। सुकी अपनी गन से मॉन्स्टर को वापस से हिल कर देती है। बदले में उसे मॉन्स्टर के वीक पॉइंट्स के बारे में पता चलता है। सुकी ये सब रिवॉर्ड अमाउंट के लिए कर रही है। सुकी मॉन्स्टर पर अटैक करती है। सुकी की टीम मॉन्स्टर को एनालाइज करती है और उसे उसके वीक पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। बाइकर सॉन से कहता है अगर मॉन्स्टर की शील्ड सच में तुमने तोड़ी थी तो तुम दोबारा भी ऐसा कर सकते हो ना। सॉन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई पूछता है क्यों नहीं कर सकते। सॉन बताता है मेरा वीकनेस इफेक्ट पैसिव स्किल है, जो क्रिटिकल स्ट्राइक के साथ काम करता है। सॉन बताता है उसके पास कोई एक्टिव स्किल नहीं है। अगर मैं लकी भी रहा तो भी 2000 से ज्यादा डैमेज नहीं कर सकता। जिसे सुन सब चौंक जाते हैं कि बिना एक्टिव स्किल के ये इतना पावरफुल कैसे है। कोई लड़की कहती है मैं तुम्हें क्रिटिकल स्ट्राइक बफ दे सकती हूँ। फिर एक एक कर कई हंटर्स आगे आते हैं सॉन को अलग अलग बफ देने के लिए। जिसके बाद सॉन्ग और वुल्फ दोबारा अटैक करने को रेडी होते हैं और बाकी हंटर्स सॉन्ग को बफ कर रहे होते हैं। जिसके बाद वुल्फ सॉन्ग को मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता है। अपनी बूस्ट हुई पावर्स के साथ सॉन्ग कहता है इस बार में एक ही बार में इसकी शील्ड तोड़ दूंगा, और मॉन्स्टर पर अटैक करता है। सॉन्ग को नोटिफिकेशन आता है सॉन्ग को नई स्किल मिली है और ये एक एक्टिव स्किल है, फैंटम। जिसके बाद हम देखते हैं मॉन्स्टर की शील्ड टूट गई। सॉन्ग अपनी बफ की हुई पावर और अपनी नई स्किल के साथ मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। बाइकर देखता है कि सॉन्ग अपनी बफ की हुई पावर का फायदा उठा रहा है तो वो भी मॉन्स्टर को डैमेज देने के लिए भाग पड़ता है। सुकी भी उसके साथ मॉन्स्टर को मारने भाग रही होती है। राइडर और सुकी दोनों मॉन्स्टर के वीक पॉइंट पर अटैक करते हैं। जिसके बाद वहां मौजूद सब हंटर्स मिलकर मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। मॉन्स्टर बरसक मोड में आ जाता है और वो सुकी पर हमला कर देता है। सॉन्ग अपने डुअल डैगर को स्वॉर्ड में चेंज करता है, जिसे देख वहां सब चौंक जाते हैं कि इसके पास 2 क्लास है, ये कोई भगवान है या कोई शैतान। सॉन्ग मॉन्स्टर पर अटैक कर सुकी को बचा लेता है। जिसके बाद सब हंटर्स फिर से मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद सबको नोटिफिकेशन आता है कि उन्होंने सेज मॉन्स्टर को हरा दिया। सभी हंटर्स खुशी मानने लगते हैं कि उन्होंने सेज मॉन्स्टर को हरा दिया। बाइकर सॉन्ग के पास आता है और उसे खाने के लिए इनवाइट करता है। जिसके बाद हमें पता चलता है ये बाइकर कहीं का तो कोई प्रेसिडेंट है, वो सबकी तारीफें करता है। वहीं हम देखते हैं सुकी को, जो सॉन्ग को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलने आए हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। सॉन्ग भी उससे अपना नाम बताता है। लड़की उसका नाम सुनकर कहती है सॉन्ग रैन, जो एक पार्टी के साथ डंजन में गया था जहां से उसके अलावा कोई वापस नहीं आया, और तुमने अभी हुआंग तू गिल्ड को भी चैलेंज किया। वहां खड़ी कुछ और लड़कियां भी कहती हैं सॉन्ग रैन, ये नाम तो सुना सा लग रहा है। सियो भी वहां आती है और सॉन्ग से कहती है तुम्हें तुम्हारे फैंस ने पहचान ही लिया। उतने में सुकी अपने ड्रोन को वेपन में बदलने को कहती है। जिसके बाद सुकी सॉन्ग से उसका चश्मा और उसकी टोपी हटाने को कहती है। सुकी को सॉन्ग और बंदूक ताने देख बाकी हंटर्स वहां आते हैं और उसे रोकने लगते हैं। सॉन्ग अपना चश्मा और टोपी हटा के अपना चेहरा दिखता है। सुकी उससे पूछती है उसका भाई सुयू ही उसके साथ डंजन में गया था, उसके साथ क्या हुआ था, मुझे जानना है। सॉन्ग उससे बताता है कि उसके भाई की मौत उसकी वजह से नहीं हुई है। इतना सुन के सुकी सॉन्ग पर फायर कर देती है, जिसे राइडर बीच में आकर रोक लेता है।
वहां खड़े सब हंटर्स कहते हैं सॉन्ग को मारने से पहले सूकी को सबसे लड़ना पड़ेगा। तभी वहां एक गाड़ी आती है जो कि हंटर्स एसोसिएशन से होती है, जिसमें से कुछ लोग निकलते हैं और वो सबको वो जगह खाली करने के लिए कहते हैं, जिसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। तब वो बताता है कि यहाँ अभी एक एबनॉर्मल पोर्टल खुलने वाला है, फॉरगॉटन सी, जिसे सुन वहां की लीडर सभी हंटर्स को वो जगह खाली करने कहती है। फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर को अपनी बची हुई एनर्जी से एबनॉर्मल गेट को जबरदस्ती खोल रहा होता है, जिसके बाद राइडर बताता है कि ये डंजन खुलेगा तो ये अपने आसपास के एरिया को अपने अंदर खींच लेगा। अब इससे भागने का मतलब नहीं बनता, अब हमें इससे झेलना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो गेट सबको अपने आदर खींचने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं सब हंटर्स किसी डंजन में पहुंच गए हैं और दूसरी तरफ सॉन्ग भी कहीं टेलीपोर्ट हो गया है। जिसके बाद उसे किसी लड़की की आवाज आती है जो उसका वेलकम कर रही होती है। सॉन्ग उससे पूछता है तुम कौन हो। लड़की बताती है उसका नाम डोरिस है और वो उसकी गाइड है और ये जगह स्काई टावर है।